मेहनत की, खरपतवार को हटाया, तब जाके उसको फसल के रूप में उसका फल प्राप्त हुआ। बीज से फल, फल से पौधा बनते बनते जब उसकी अंतिम यात्रा पूरी हुई बीज की, और फल के रूप में जब वह पुष्पित पल्लवित हुआ और फसल पक गई, तो किसान ने खेत से निकालकर घर में ले आया। जिसको जैसी आवश्यकता थी उसको दे दिया। मेहनत किसान से प्रारंभ हुई और उपभोक्ता तक पहुंच गई। उपभोक्ता ने भी अपने पुण्योपार्जन के उदय से उसका उपभोग किया। वह कपास के रूप में उस किसान ने अपनी फसल को बोया था। वह कपास आज घर में आई। जिसको जैसी आवश्यकता थी वहाँ वो ले गया। उस कपास के माध्यम से उसने चरखे पे रखकर उसको धागे के रूप में परिवर्तित किया। एक एक तुग्गी, एक एक धागा उसमें बनता चला गया। उसमें कोई जोड़, कोई गठान नहीं थी। केवल एक लंबा धागा बनते बनते उसका पूरा एक बड़ा सा बंडल, जिसको आप कहते हैं, बन गया। अब उन धागों को कोई भी पकड़ता, तोड़ देता। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार कई धागों को मिलाकर, कई तुग्गियों को मिलाकर जब एक बड़ा रस्सा बन गया, तो फिर उसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं रही। उसको एक असंयम व्यक्ति ने भी धागे को पकड़ा और तोड़ दिया। ऐसे हमारी भी स्थिति होती है कि हम जब घर परिवार बीच में सबके रहते हैं और किसी भी बात पर किसी से नाराज होकर उसको हम बुरा भला कह देते हैं। अकेला व्यक्ति रहता है, दब जाता है। लेकिन जब 4 लोग मिलते हैं तो फिर एक को दबा नहीं पाते, 4 मिलके उसको दबा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम सब मिलकर रहें तो हमारे ऊपर कोई भी शक्तियाँ, बुरे लोग अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाएंगे और हम उनसे बचकर अपने संयमित जीवन को और संयमित कर पाएंगे। उन तुग्गियों को मिलाते हैं, बड़ा रस्सा बनता है, तो हाथी को भी उससे बांधा जाता है। जरूरी नहीं कि हाथी को जंजीरों से ही बांधा जाए, रस्से से भी हाथी को बांधा जाता है। और वह रस्सी के माध्यम से इतना विशाल काय वाला हाथी जब बंध जाता है, फिर खूंटे से जाके उसको छोड़ दिया जाता है, तो भी वह हाथी अपने आप को उस बंधन में बंधा हुआ महसूस करता है, फिर वो अन्यत्र कहीं नहीं जाता है। उसी प्रकार से हमारा यह मन है। 5 इंद्रियों का अपना अपना विषय है, लेकिन मन का कोई अपना विषय नहीं है, वो अनिंद्रिय है। सारे विषय उसी से अंतर्गत संचालित होते रहते हैं। जिस प्रकार घर में अलग अलग कमरे के अलग अलग स्विच बोर्ड हुआ करते हैं, जिस कमरे में जो जलाना चाहो वैसे उस बटन का उपयोग करके आप ट्यूबलाइट, पंखा आदि चला लेते हैं। लेकिन मेन स्विच ही अगर उसका नीचे गिरा दिया जाए तो फिर किसी कमरे में कोई भी लाइट, कोई भी स्विच काम नहीं करेगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में बाकी तो इंद्रियां अपने नियत स्थान पर हैं, लेकिन मन कहाँ पर है? तो कहते मन सर्वांग है। सारे शरीर में उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। अगर निश्चित स्थान मानते हृदय में या मस्तिष्क में, तो पैर में कांटा लगता है तो सिर में दर्द क्यों होता? फिर पूरी चुभन पूरे शरीर में महसूस होती है, लगता तो नीचे तलुए में है ना। उसी प्रकार हमारे 5 इंद्रियों के विषय भोग जो मन के द्वारा संचालित होते हैं, अब इसको नियंत्रण करना है तो इसको कैसे नियंत्रण किया जाए? तो उसके लिए यही बताया गुरु महाराज ने कि सबसे पहले आप अपने मन, वचन और काय, इन 3 के माध्यम से
आपको उस पर नियंत्रण करना है। काय से बैठ जाइए, वचन से प्रभु का नाम लीजिए। अब मन बाहर भटकता है, उसको जाने दीजिए। बस मन जैसा चाह रहा है वैसा आप मत कीजिए। आज नहीं तो कल मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा। जब विशालकाय हाथी को अंकुश के माध्यम से वश में किया जाता है तो मन भी आपका एक न एक दिन वश में हो जाएगा। केवल काय और वचन के माध्यम से आप पहले संकल्पित हो जाएं कि हमको 1 घंटे यहाँ बैठना है, 1 घंटे हमको प्रभु का भजन करना है। मन कितना ही को कहे कि चलिए हमको अभी नहीं जाना है, आप उसके मन के अनुसार मत चलिए तो मन भी एक दिन आपके साथ आके बैठ जाएगा। तो पांचों इंद्रियों का नियंत्रण, मन पे नियंत्रण हमारा उस संयम की लगाम के, संयम के अंकुश के माध्यम से संभव हो पाएगा जब हम उसके लिए कृत संकल्पित, संकल्प हमारा दृढ़तापूर्वक हो। अन्यथा एक एक इंद्रिय के माध्यम से हम पिटते रहेंगे, जैसे कि उन 4 भाइयों के साथ हुआ था। 4 भाई थे, मित्र थे, घूमने गए। घूमते घूमते स्वाभाविक है कि जब कुछ दूरी तय हो जाती है और शरीर श्रम करता है तो भूख प्यास भी लगाती है। जब घूमते घूमते मित्र लोग थोड़ा सा दूरी निकल गए तो वहाँ पर जाके उनको बहुत अच्छे आम का बगीचा दिखा। तो आम के रसीले फल को देखकर उनके मुख में पानी आ गया। तो उन्होंने देखा आसपास कोई नहीं दिख रहा, आम तोड़ते हैं और खा लेंगे। वो लोग बगीचे के अंदर पहुँचे, आम को तोड़ा और खाना चालू किया। इतने में आम के बगीचे का रखवाला आ गया। अब वो ये देख रहा कि 4 हैं, मैं अकेला हूँ, ऐसा ना हो कि मैं कुछ कहूँ और ये मुझे पे हमला कर दें। तो उसने युक्ति से काम किया, वो पहुँच गया उनके पास। तो उन्होंने देखा कि बाग का माली आ गया, हाथ में डंडा भी है, अब हमको ये मारेगा। थोड़ा डर तो लगा, लेकिन हम 4 हैं, वो अकेला है, क्या कर लेगा। तो खड़े हो गए। अब उन 4 मित्रों में एक राजा का पुत्र था, एक वैश्य का पुत्र था, एक ब्राह्मण का पुत्र था और एक शूद्र का पुत्र था। ये 4 लोग थे। चूँकि मित्रता थी, और मित्र तो वही है जो सहयोग करते, घूमने फिरने सब। तो वहाँ पर वो खड़े थे कि इतने में माली आया और भगवान कहता है, राजन जी प्रणाम। तो देखता आसपास तो और कोई नहीं दिख रहा, राजा किसको कह रहा। बोले आज नहीं तो कल आपको ही राजा बनना है, आप तो राजकुमार हैं, आपके पाए लागू, पैर पड़ लेते। ब्राह्मण देवता, आप तो ज्ञान बांटते हैं दुनिया में, आपसे बड़ा तो कोई है नहीं, आपको ही प्रणाम करता हूँ। और वैश्य पुत्र, आप तो नगर सृष्टि के पुत्र हैं, सारे जहाँ का आप पालन करते हैं, आपके यहाँ से ही तो सारा भोज्य पदार्थ हम सबको मिलता है, आपको भी प्रणाम। लेकिन शूद्र पुत्र, तेरी हिम्मत कैसे हुई। मैं जाता हूँ तो मेरे बाल भी लेता और पैसा भी लेता है, पर मेरे बगीचे से क्यों आम चुरा के खा रहा है। और वो उसकी पिटाई कर देता है। अब 3 को तो सम्मान मिल गया, तो 3 मित्र कुछ नहीं बोले, चौथा मित्र पिटता रहा। बाद में फिर राजा जी को प्रणाम, ब्राह्मण देवता को भी प्रणाम। वैश्य पुत्र, आप किसी को अपनी सामग्री फ्री में तो देते नहीं हो दुकान से, पहले कहते हो लाइए और बाद में देते हो, लेन देन ऐसे ही चलता है। तो आपने बगैर कुछ दिए आम कैसे तोड़ के खा लिए, और वैश्य पुत्र की भी पिटाई कर दी। 2 को सम्मान फिर भी मिल रहा है, तो वो क्यों बोले। और चौथा इसलिए नहीं बोला कि जब मैं पिट रहा था तो आप नहीं बोले थे। 2 की पिटाई हो गई, 2 अपने सम्मान में फूल गए। फिर आया, उसको पीटने के बाद, राजन आप तो प्रजापालक हैं, सारी जनता का आपका ध्यान रखना है और आपके भरोसे हम लोग जी रहे हैं, आपके धन्य हो, आपके राज में सुभिक्ष है। और इतना कह के अच्छा सम्मान किया राजा जी का, राजपुत्र राजकुमार का।
और वैश्यपुत्र की पिटाई चालू कर दी। 2 हो गए थे। अब ब्राह्मण देवता का नंबर हुआ। आपने दुनिया को ज्ञान बांटा, सबको सिखाया, सबको पढ़ाया, सबको बताया, फिर आप ही ने ये गलती कैसे कर ली? अगर शिक्षक ही सो जाएगा तो विद्यार्थी को कौन पढ़ाएगा? ये कहावत आती है। और जब विद्यार्थी पढ़ने बैठा हो तो शिक्षक सो नहीं सकता, उसके लिए संस्कार, अच्छा आचरण का ज्ञान कौन देगा? लेकिन आपने गलती कैसे कर ली? और आपने की, आपके साथ देख के दूसरे ने भी कर ली। आपको तो रोकना चाहिए था कि भाई ये गलत है, आपने ये शिक्षा प्राप्त की। आप क्यों चोरी कर रहे? किसी से बगैर पूछे किसी के बाग क्यों उजाड़ रहे? आप पूछ लो या उसका दाम दे दो, फिर खा लो। उसका भी नंबर आ गया और बागवान ने उसको भी डंडे से पीटा। 2 इसलिए नहीं बोले क्योंकि जब मैं पिट रहा था तो आप लोग कोई नहीं बोले। शूद्र भी पिटा, वैश्य भी पुत्र पिटा, और अब ब्राह्मण देवता भी पिट गया। अब अंतिम मौका आया राजा जी का। राजकुमार था, अब वो अब मेरे को तो कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे उसके पास आया तो बागवान ने कहा, राजन, आपके भरोसे सारी प्रजा है, नगर से आपके यहाँ पर लगान जाता है, आपके राजकोष को समृद्ध करता है, और अगर राजा ही रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? आपको लगान के माध्यम से जब समृद्ध होता है राजकोष, आप सबके लिए प्रजा के परिवार के समान प्रजा का पालन पोषण करते हैं, फिर आपने ये गलती कैसे कर दी? तो राजा का पुत्र भी पिट जाता है। वो 3 मित्र भी देखते रहते हैं उसको पिटते हुए, क्योंकि जब मैं पिट रहा था तब आप नहीं बोले। तो एक एक करके उस एक व्यक्ति ने चारों की पिटाई कर दी, उनको भी सबक मिल गया। बाद में जब बाहर निकले बगीचे से तो समझ में आया कि एक एक करके एक व्यक्ति ने हम चारों को पीट दिया, और अगर हम चारों ही एकता में एक साथ हो जाते तो उसके डंडे को भी पकड़ लेते और उसको भी अलग कर देते, या उसकी भी अपन चारों मिलकर पिटाई भी कर सकते थे। लेकिन उसके बाद भी वो एक अकेला, हम 4, हमारी एकता में कहाँ कमी रह गई? तो कमी वहाँ रह गई कि जब हमारा एक मित्र पिट रहा था, उसी समय हम 3 मिलके उस व्यक्ति को पकड़ लेते तो वो व्यक्ति हम किसी की पिटाई नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य यही है कि एकता में बल हुआ करता है। फिर चाहे वो तुग्गी के धागे हों कि सारे मिलकर जब वो रस्सी बन जाती है तब आप पानी की गुंडी और बाल्टी भी कुएं से खींच लेते हैं। एक अकेली तुग्गी से सब कुछ टूट जाता है, लेकिन सब सामूहिक मिलके बड़ा रस्सा या रस्सी बन जाती है तो फिर कोई किसी को नहीं तोड़ पाता है। इसी प्रकार हम सब भी हिल मिल कर रहें, आपस में एकता के साथ रहें, तो हमारे ऊपर भी कोई बुरी शक्तियाँ और कोई बुरे लोग अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, और हम अपने संयमित जीवन को पंचेंद्रिय के विषय भोगों से जो बाहर दिखते हैं इनसे भी बचने के लिए यही एक संकल्प है कि हाथी रूपी उस असंयम को बांधने के लिए संयम रूपी रस्सी का सहारा लें, गुरुओं का सहारा लें, और अपने जीवन को संयमित बनाते हुए अपने जीवन को समुन्नत करें। इस मंगल भाव के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की